पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जयंती के मौके पर सोलन के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 6 बार हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को किस तरह से आगे ले जा सकता है, इसके लिए हमेशा कार्य किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती के मौके पर वो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहीं उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रण भी लेते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का एकमात्र लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का था और आज उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि वीरभद्र सरकार कार्यकाल में छूटे हुए कामों को समय से पूरा किया जाए ताकि उनके सपने को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर ही हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू भी गरीबों के मसीहा बनकर आगे आए हैं और विकास कार्य को तेजी दे रहे हैं। आज का दिन सचमुच में ऐतिहासिक है। आज ही के दिन हमारे महान नेता और लोगों के जननायक राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्म हुआ था और आज हम इसीलिए एकत्रित हुए कि जिन्होंने न केवल 6 बार इस प्रदेश का नेतृत्व किया बल्कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और वैसे भी हमारा जो भारतीय राजनीतिक पर्यावरण है उसमें भी अपना स्थान बनाया। उन्होंने, मैं समझता हूँ, सब वास्तव में जननायक थे। वो बहुत बार मुझे याद है कि हमारे वक्त भी वो चलकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और अपने उन दिनों में जब इन्होंने अपने यंग डेज देखे, चाहे वो लाहौल स्पीति का क्षेत्र हो, चाहे हमारे यहाँ का आगे का क्षेत्र हो, रामपुर का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो ऑन फुट गए हैं सारी जर्नी और वो सारा विकास उनके समय में हुआ है। आज आप जो भी कुछ देख रहे हैं उनके आशीर्वाद का ही फल है और हम जहाँ उनको स्मरण करते हैं वहाँ एक संकल्प भी लेते हैं कि जिस प्रकार से वीरभद्र सिंह जी ने एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वो ही वॉज ए वेरी एजुकेटेड एंड कल्चर्ड एंड इलस्ट्रियस पर्सनैलिटी ऑफ हिज टाइम, जिन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज जैसी से अपनी शिक्षा भी ग्रहण की थी और वैसे भी वो बहुत से दूसरे अच्छे गुणों से युक्त थे। हम तो कभी कभी जब कोई वर्ड नहीं याद आता था अप्रोप्रिएट ड्राफ्ट में तो राजा वीरभद्र से पूछा करते थे, तो अप्रोप्रिएट वर्ड को ढूंढ कर वो बताते थे। सच ए पर्सन विद सो मच ऑफ टैलेंट एंड साथ ही में एक बड़े खुशनुमा, जो कभी बाहर जब हम जिन दिनों सड़कें नहीं थी और हम रोडाकार को ऐसे ही चल पड़ते थे घोड़ों और खच्चरों में, तब रास्ते में दुनिया भर के जोक्स और अच्छे अच्छे एनेक्डोट साइफ के सुनाना, ये भी उनके जीवन का एक, मैं समझता हूँ, यादगार पल थे। मैं ऐसे समय पर जहाँ सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ वहाँ सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारा वीरभद्र को केवल एक राजा के रूप ना देखें, वो सब लोगों के नायक थे। वो वहीं सो जाते थे जहाँ बेचारे गरीब आदमी रहते थे, जो कुछ अपनी जेब में होता गरीबों को खुद दे दिया करते थे और यही बताते थे कि करुण साहब हमेशा याद रखो कि आपको जो है वो हम कहते थे, पता नहीं क्या क्या वर्ड बताते थे कभी कभी, वो कहते थे भाई हर एक आदमी को ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए। लोगों के बीच में जाकर ही आपको पता लगेगा वास्तविकता क्या है। किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा है ज़मीन पर जाओ, लोगों से मिलो और उनकी समस्याओं को सुनो। जो निदान हो सकता वो करो, जो नहीं हो सकता उसके लिए कभी झूठ मत बोलो कि ये इतने दिनों में होगा, और जो होना है उसको अनाउंस करो। तो मैं समझता हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें उस महान नेता की आज याद आती है। उनके जन्म तो मैं सबको उन्हीं के जहाँ भी संसार में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक कृत संकल्प होते हैं कि हिमाचल को जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं और जो अभी तक के जो हमारे प्रेजेंट सरकार में राजा वीरभद्र के जो छूटे हुए काम हैं, जो उनके मन में थे, वो आज ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पूरा करेगी। आप सब जानते हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी लगभग उन्हीं लाइन पे अपना काम कर रहे हैं। गरीबों के मसीहा हैं, वो भी
जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं बेसा उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बोला उन्होंने, तो वो भी सचमुच में एक उसी महान नेता की याद में आगे चल रहे हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि आज के इस शुभ जन्मदिन से हम प्रेरणा लेंगे और उनके जीवन को स्मरण करते हुए अपने प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें। आज जो है हिमाचल के बहुत ही दिग्गज नेता, बहुत ही कद्दावर नेता, 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की आज जो है जयंती है। आज हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। जो उनकी सोच थी, जो हिमाचल के विकास में उनका योगदान रहा है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने केंद्र में रहते हुए भी वो मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस हिमाचल के विकास में जो उनकी एक भूमिका रही है वो हमेशा याद रखी जाएगी। और हम आने वाली पीढ़ी से भी, सभी नौजवानों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि हम जो है वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए मार्ग पर आगे चलें और इस प्रदेश की तरक्की में जितना भी योगदान हम दे पाएँ सभी लोग मिलकर दें। नहीं होना तो वो था, जहाँ तक मेरा मानना है। और विक्रमादित्य जी की भी स्टेटमेंट आई थी, क्योंकि इसमें जो हमारे हाई कमांड के नेता है उन लोगों ने भी शामिल इसमें होना है, तो ये डेट इसलिए ही मेरे ख्याल से 15 जुलाई के लिए पोस्टपोन की गई है। कितनी खुशी है जो अनाउंसमेंट किया गया। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।